नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, कारक। कारक आप लोग आज अच्छे से एकदम समझ जाओ, फिर आप लोग को ये भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कारक का अर्थ क्या होता है। तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया, जो हमसे क्रिया हो रही है उसको करने में जो भूमिका निभाता है। तो अब वो भूमिका के बारे में पहले पढ़ेंगे, जिसको परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझ लिया कि कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वह कारक है। अब चलिए कारक का परसर्ग विभक्ति देख लेते हैं। तो देखिए, कारक, इसको परसर्ग या विभक्ति भी बोलते हैं। तो कारक 8 होते हैं। कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं। देखो, पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, फिर संबोधन। तो अब हम लोग क्या जानेंगे कि कर्ता क्या होता है। अब ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कर्ता में परसर्ग ने आता है। क्या याद करोगे, ऐसे बहुत इजी तरीके से आप लोग को बताती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। देखो, क्विक रिवीजन के साथ याद करते। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, किसी से संबंध जोड़ना तो का की के बोलते ना, ऐसे याद करोगे तो का की के रा री रे। अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, किसी को भी संबोधन करते हे इधर आओ, अरे ये क्या हुआ, तो ये संबोधन। तो फटाफट एक बार मेरे साथ आप लोग दोहरा लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, दो से है ना, करण में भी से है, अपादान में भी से है, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक, अब हम लोग एक एक चीज देखते हैं कि कर्ता कारक में ने विभक्ति होती है, कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक में को विभक्ति होती है, तो कर्म कारक क्या। तो ये करण 8 हो। अब ये याद कर लीजिए आप लोग कि 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक, तो अब 8 को हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक देखते हैं कि जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। जैसे कोई भी वाक्य है, उसमें आप काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वो क्या कहलाता है, कार्य को कर रहा है। ठीक, तो वो कर्ता। अब इसकी विभक्ति चिन्ह होती है ने। याद करो आप लोग कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक, अब इसको उदाहरण के द्वारा और आसानी से समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से। देखो, कर्ता कारक के उदाहरण में देखो, मेरे मित्र ने आज यह खाया था। मेरे मित्र ने क्या किया था, आज यह खाया था, तो ने। अब ने क्या कहोगे कि ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। रामू ने आज गाड़ी चलाई थी, तो ने। किसने चलाया था, रामू ने चलाया था। ठीक, टीचर ने आज मुझे पीटा था, तो ने। किसने, टीचर ने। तो ये कर्ता कारक की विभक्ति ने दिख रहा है ना। सुरेश ने आज केला खाया था, दीपक ने आज सुबह बादाम खाए थे। तो आप लोग कर्ता विभक्ति कर्ता कारक के उदाहरण ने ये दिख रहा है ना। तो ये आप लोग के कर्ता कारक के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब चलो आप लोग नेक्स्ट समझो, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, कर्म कारक वह होता है वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। पहले एक बार और रिपीट करते, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया, जो क्रिया करते हैं क्रिया, उसका प्रभाव पड़ता है, वह कर्म कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। तो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होती है को। याद करो आप सभी लोग, कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को होती है। अब कर्म कारक के उदाहरण देख लो। राम ने रावण को मारा। ठीक,
अब राम ने मारा तो हो जाता कर्ता कारक, यहाँ पर कर्म कारक तो रावण को मारा। रमेश ने राधिका को तमाचा मारा। अब ने क्या हो जाएगा आपका कर्ता कारक, और को ये कर्म कारक। ठीक है, तो माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया या काट दिया, दोनों। कुत्ते ने मेरे, तो ने जो है वो कर्ता कारक, को तो अभी आप लोग को याद हो गया होगा कि कर्ता ने कर्म को, दो चीज़ याद हुआ, दो विभक्ति, कर्ता ने कर्म को। चलिए अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं करण कारक। जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक। देखो, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, अब हम लोग करण, तो इसमें आप लोग को क्रिया करने के साधन का बोध होगा, इसमें से के द्वारा। ठीक ना, तो इसके साधन से कोई काम किया जा रहा है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, किसी काम को किया जाता है, वो करण कारक। अब इसकी दो विभक्ति आप लोग को याद करनी होगी। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। अब एक से आप लोग का आएगा ना अपादान में, तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो करण कारक के दो विभक्ति होते हैं, याद कर लो, से और के द्वारा। करण कारक के उदाहरण चलो देख लेते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। तो अब देखो, साधन क्या है, बाण है ना, बाण से मारा, तो से। अब ये जो चिन्ह है ये करण कारक, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि अब इस तरह हो जाता, राम ने रावण को मारा, तो ने आपका हो जाता कर्ता, रावण को हो जाता आप लोग का कर्म, लेकिन साधन क्या है, बाण से मारा, तो से आपका करण कारक। ठीक है, पत्र को कलम से लिखा गया। अब पत्र को लिखा गया, या तो आज किस चीज़ से लिखा गया, साधन, तो साधन कलम है और विभक्ति चिन्ह से। राधा ने रोहन से काम करवाया। ठीक, तो से क्या है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, से रोहन से ये क्या है, से। ठीक है, ये आप लोग का क्या हो गया, करण कारक। राहुल सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है। ठीक ना, अब उसके बाद राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा, या मुझे पत्र के द्वारा। अब देखो कैसे सूचना, फ़ोन से मिली कि किसी के कहने, तो पत्र से सूचना मिली, तो के द्वारा। ये भी आपका करण में दो होता है ना उदाहरण, एक से और एक के द्वारा। तो के द्वारा, कि विपिन, प्रियंवदा, सारे लोग के द्वारा से उदाहरण कुछ और लिख के मुझे भेजोगे आप लोग, सूचना की प्राप्ति हुई। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब चौथा हमारा है संप्रदान कारक। क्या है, संप्रदान कारक। अब संप्रदान का अर्थ देना होता है। संप्रदान का क्या अर्थ होता है, देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह जो है के लिए या को, क्या होगा, के लिए या को। याद कर लो आप लोग फिर से कि संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह याद कर लो आप लोग, के लिए या को। ठीक है, क्या याद करोगे, के लिए को। अब संप्रदान कारक को उदाहरण के द्वारा समझते हैं और एकदम आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ, मेरे लिए नहीं, राहुल के लिए, तो के लिए संप्रदान कारक। ठीक, पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आए, पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ। तो आप लोगों ने क्या कि अर्थ देना, देने के रूप में, उसको देने के लिए ना गाड़ी उसके लिए चाहिए, खाना किसके लिए चाहिए, राहुल के लिए चाहिए। ठीक ना, तो किसी के लिए कुछ किया जाए, इससे आप लोग को पता चल रहा है ना कि राहुल के लिए मम्मी खाना लेके आ रही है। क्या काम कर रही है मम्मी, खाना लेकर आ रही है, तो ये संप्रदान कारक हो गया। अब इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए और को, यही याद करना आप लोग को। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। ठीक, को कर्म में भी है लेकिन कर्म में देना नहीं होगा,
यहाँ पर संप्रदान में देना, राधा को गिफ्ट दिया। ठीक है, राधा ने कृष्ण को गुलाब का फूल दिया। ठीक, अभी आप लोग को और उदाहरण लिख के आप लोग मुझे सेंड करोगे या कमेंट करोगे तो और क्लियर होता जाएगा आप लोग को। अब देखो पांचवा अपादान कारक, ये थोड़ा आप लोग को कंफ्यूज करेगा क्योंकि से आप लोगों ने करण कारक में भी पढ़ा है इसमें, लेकिन मैं इसको बहुत आसान कर देती हूँ कि ये किसी चीज़ से अलग होना। यहाँ पर से वहाँ साधन के लिए, और यहाँ पर जैसे वहाँ किसी चीज़ से मारा, और यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो रहा है ना, पेड़ और पत्ता अलग हो रहा है। वहाँ बाण से मारा, वहाँ साधन के रूप में करण कारक में, और यहाँ अपादान में अलग होना। अपादान में क्या होना? अलग होना। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से, संज्ञा सर्वनाम आप लोग जानते ही हैं कि संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के नाम, जैसे पेड़ ही मान लो, और या उसकी जगह पर पेड़ को वह बोल दिए, यह बोल दिए, तो यह सर्वनाम हो गया। किसी रूप से अलग होने का बोध हो वह अपादान कारक होता है। अब जैसे अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से होता है और से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है और यहाँ से का मतलब किस चीज़ से होगा? किसी चीज़ को अलग दिखाने के लिए। बताइए ना, वहाँ साधन राम ने रावण को बाण से मारा, तो साधन बाण हो गया, और यहाँ पर से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, अब जैसे अब आप लोग दूध में मक्खन होता है, जो मलाई रहती है उससे मक्खन अलग होता है, तो वो अलग हो रहा है, निकल रहा है। वहाँ या पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो ये से जो है आपका ये अलग होना यहाँ पर। ठीक है, बाण और तीर, तो तीर निकल रही है तो बाण से तीर चलाई गई, तो वो अलग हो रहा है उससे। यहाँ पर क्या होगा? से आप लोग का हो जाएगा अपादान। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया, मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया यानी अलग हो गया, मेरे हाथ से गिर गया, टूट गया। राधा के हाथ से रोटी गिर गई, राम बिल्डिंग से गिर गया, चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक है, तो अभी आप लोग अपादान और करण में दोनों से के अंतर को स्पष्ट हो गया होगा, नहीं हुआ होगा कमेंट करना। फिर और आसान तरीके से, और इससे भी आसान कई उदाहरण से, जब कई उदाहरण देखोगे ना तो आप लोग के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग संबंध कारक। अब हमारा संबंध कारक जो है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का जो चिन्ह है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आदि। तो देखो पहले जान लो संबंध, किसी चीज़ से जुड़ना, संबंध होता है ना। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं संबंध मतलब बांधता है, हमको उसका बोध कराता है, संबंध का बोध कराता है, वो संबंध कारक कहलाता है। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करो, तुम लोग एकाग्रचित करो तो ये एकदम समझ में। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह याद करना है, काकी, के, नानी, ने, रारी, रे। ठीक, अब संबंध कारक के उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। यह बाइक राम की है, या कुछ भी कह सकते हो, ये बैग राम की है या राम का है, काकी, के, ये तीनों आ जाएंगे, नानी, ने, रारी, रे। ठीक, वह राम की बेटी है, राधा ने मोबाइल फेंक दिया, बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, रोहन का घर गांव में है। तो ये संबंध जोड़ रहा है, रोहन का घर गांव में है, किसका सिर दर्द करा? बच्चे का। मोबाइल किसने फेंक दिया? राधा ने। तो जो संबंध जोड़ता है वो, अब इसका विभक्ति चिन्ह काकी, के, नानी, ने, रारी, रे। बस, बहुत ही आसान है। अब चलिए हम लोग दो कारक और बचा हम लोग का, अधिकरण और संबोधन। अधिकरण में मैं पर और संबोधन हे, अरे देख लेते हैं। अधिकरण कारक सातवां अधिकरण कारक होता है, तो इसमें ये संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह देख लो, में, पर, भीतर, अंदर। ठीक है,
शब्दों का प्रयोग किया जाए। अधिकरण कारक के उदाहरण देख लो। मछलियाँ पानी में रहती हैं, घर के अंदर दीपक जल रहा है। यहाँ दीपक जल रहा है कर लेना, जल रहे हैं भी रह सकता है, जल रहे। राम ने क्लास बीच में छोड़ दी। राधा के घर के अंदर चोर था, मेरा दोस्त कमरे के अंदर है। राधा के घर के अंदर चोर था और मेरा दोस्त जो है कमरे के अंदर है। चलिए अब आप लोग को अधिकरण कारक तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारा है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह क्या कहलाता है? संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक के चिन्ह देख लो। पहले संबोधन कारक जानते हो, संबोधन मतलब क्या होता है? बुलाना, पुकारना, बोलने का बोध। तो वो संबोधन करना होता है ना, किसी को बुलाओ। तो संबोधन कारक के उदाहरण विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। तो संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह अरे, हे, अजी आदि होता है और इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। जैसे अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो? अरे राम यह क्या हो गया? हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक। अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे तू इतना बड़ा हो गया क्या? ठीक है, तो ये आपका संबोधन कारक। अब हम लोगों ने कारक अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा रहेगा शॉर्ट वीडियो जिसमें आप लोग कुछ क्वेश्चन दूंगी जिसके आंसर बताना आप लोग। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी नया है वो सब्सक्राइब कर ले, बाकी लोग लाइक एंड शेयर। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।